नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के एमसीक्यूज़ के बारे में। अक्सर रीट, थर्ड ग्रेड मेंस, फोर्थ क्लास जितनी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम है जहाँ साइंस आता है, तो उनमें लगभग एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। तो हम बात करने वाले हैं आज भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के एमसीक्यूज़ के बारे में, ठीक है? तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन की विशेषता क्या है? भौतिक परिवर्तन की विशेषता क्या है? तो देखो, भौतिक परिवर्तन की विशेषता देखते हैं इनमें से पदार्थ का नया रूप बनता है, रासायनिक संगठन बदलता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो भौतिक जो परिवर्तन होता है, इसमें केवल क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखो, देखते हैं। लकड़ी का जलना, बर्फ का पिघलना, लोहे का जंग लगना या दूध का फटना। तो भौतिक परिवर्तन पूछा है, तो भौतिक परिवर्तन होगा बर्फ का पिघलना, क्योंकि इसमें क्या होती है? केवल अवस्था बदलती है और पदार्थ में रासायनिक रूप से कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है? देखो, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनता है। तो देखो, दूध का खट्टा होना तो नया पदार्थ बन गया, क्योंकि दूध कैसा होता है? हल्का मीठा होता है लैक्टोज शुगर के कारण, जबकि दही कैसा होता है? खट्टा होता है। मोमबत्ती जलती है तो उसमें रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, प्रकाश ऊर्जा में। लेकिन पानी का वाष्प में बदलना, इसमें क्या हो रहा है? केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? केवल अवस्था में परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, तो इसका उदाहरण क्या हो गया? पानी का वाष्प में बदलना, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, केवल अवस्था परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भौतिक परिवर्तन में कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? देखो, भौतिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है? आकार में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके रासायनिक संरचना जो होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ग्लास का टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? ग्लास जब टूटता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक होता है, रासायनिक होता है, जैविक होता है, या दोनों होते हैं? तो ग्लास जब टूटता है तो उसमें रासायनिक रूप से कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वो टूटने के बाद ही ग्लास ही रहता है, हालांकि उसके टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भौतिक परिवर्तन को किसके द्वारा उल्टा जा सकता है? ठीक है, यानी भौतिक परिवर्तन में चेंजेस किसके कारण किए जा सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तो नहीं होंगे, क्योंकि भौतिक परिवर्तन है। भौतिक विधियों द्वारा, हाँ, तो ये हो सकता है इसका। तो बी ऑप्शन का क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन को केवल भौतिक विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है? उल्टा जा सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूखी बर्फ का गैस में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? सूखी बर्फ क्या होती है? ड्राई आइस, यानी शुष्क CO2 होती है। कैसी होती है? ठोस होती है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ड्राई CO2, यानी सूखी बर्फ, यानी CO2 जो होती है वो सॉलिड अवस्था में होती है और ये गैस में बदलती है। तो इसकी केवल क्या हो रही है? अवस्था परिवर्तन हो रही है, यानी ठोस से किस में जा रही है? गैस में। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? केवल भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखो, लोहे का पिघलना, ठीक है, कागज का फटना भौतिक परिवर्तन नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो कागज का फटना तो भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना, इसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना, जलते टाइम क्या होता है? चेंजेस आते हैं इसमें रासायनिक रूप से। तो कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? यानी फिर से वही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो दूध से दही बनता है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे पर जंग लगता है तो उसका भी रासायनिक कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो ये भी बहुत रासायनिक परिवर्तन हो गया। जल का बर्फ में बदलना, ठीक है, जल जब बर्फ में बदलती है तो केवल क्या होता है? अवस्था परिवर्तन होता है। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है।
ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेशम का कपड़ा बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? यानी रेशम के जो धागे होते हैं उनसे कपड़ा बनाना कौन सा परिवर्तन है? उसमें कोई अवस्था परिवर्तन हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा है वो, और तो कोई रासायनिक रूप से चेंजेस हो नहीं रहा है, तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बात करेंगे हम रासायनिक परिवर्तन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है, पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। हाँ सही बात है, पदार्थ का भौतिक अवस्था बदलती है, ये कोई जरूरी नहीं है, केवल आकार में बदलाव होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना, ये तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बनना, ये भी क्या है, सॉरी यही क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना या लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखो रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 13। ठीक है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, भोजन का पचना किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो पाचन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम काम आते हैं, और एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से प्रोटीन होते हैं, तो उनका भी केमिकल कंपोजिशन होता है। तो पाचन क्या हो गई एक प्रकार की, या भोजन का पचना क्या हो गया, रासायनिक प्रक्रिया हो गया या रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो कागज का फटना तो है भौतिक परिवर्तन, लेकिन कागज का जलना कैसा है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कागज एक बार जल जाता है तो दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो कागज का जलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रासायनिक परिवर्तन की क्या विशेषता है, या रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन की विशेषता क्या है। नया पदार्थ बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, ये बात भी सही है। ऊर्जा उत्सर्जित भी हो सकती है, अवशोषित भी हो सकती है। रंग का परिवर्तन हो सकता है, ये बात भी सही है। किसी का पदार्थ का कोई अलग रंग है और बाद में रासायनिक संगठन चेंज होने पर उसका रंग भी बदल सकता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर, यानी सभी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो दही बनना ये तो रासायनिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में घुलना, इसको देखते हैं। पेट्रोल का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चूल्हे का पानी बनना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन शक्कर जब पानी में घुलेगी तो उसका क्या होगा, केवल कम उसकी क्या होगी, अवस्था चेंज होगी। शक्कर सॉलिड होती है, लेकिन पानी में घुलने के बाद वो क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगी। तो केवल अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखो लकड़ी का जलना, जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, तो ऑप्शन पहला ही क्या हो गया इसका, राइट आंसर। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लकड़ी का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रक्रिया में गैस उत्पन्न होती है। देखो भौतिक परिवर्तन में कोई गैस उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगी, गैस उत्पन्न होगी। तो इसमें से हमें देखना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो मोमबत्ती का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खाना पकाने में कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो खाना जब पकता है तो उसकी क्या होती है, रासायनिक संगठन चेंज होता है, यानी रासायनिक क्रियाएं होती है इसमें बहुत सारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन होता है खाना पकाने में। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नमक का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो नमक का पानी में घुलना, नमक जब पानी में घुलता है तो वो कैसा परिवर्तन है, केवल भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ से अपने मिक्स क्वेश्चन चालू हो गए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तांबे के तार को मोड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो तांबे के तार को मोड़ दें तो केवल उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, उसमें रासायनिक रूप से कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसा तार है वैसा की वैसी कंपोजिशन रहेगा उसका, लेकिन उसके किस में परिवर्तन हो रहा है? आकार में। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी को उबालने पर कौन सा परिवर्तन होता है? पानी को उबालने पर कौन सा परिवर्तन होता है? देखो पानी को उबालते हैं तो केवल उसकी क्या होती है? भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। द्रव होता है तो क्या किस में बदलता है? वो गैस में बदलता है। किस में बदलता है? गैस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 24। ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखो कोई भी पदार्थ ठोस से गैस में बदलता है सीधे ही, बिना द्रव अवस्था में बदले, तो उसे क्या बोलते हैं? अपन ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। ठीक है, गलन क्या होता है? जब कोई ठोस पिघलता है तो उसे क्या बोलते हैं? गलन। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। किस प्रक्रिया में पदार्थ की अवस्था बदलती है? देखो अवस्था केवल किस में बदलती है? भौतिक परिवर्तन बदलती है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में उसका क्या हो जाएगा? रासायनिक कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइसक्रीम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो देखो आइसक्रीम का पिघलने पर क्या हो रही है? आइसक्रीम ठोस होती है, लेकिन पिघलने पर वो क्या हो जाएगी? द्रव हो जाएगी। तो केवल किस में परिवर्तन हो रहा है? उसकी अवस्था में। तो भौतिक परिवर्तन होगा। ये कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और देखो क्वेश्चन नंबर 27। कांच को गर्म करके मोड़ा जाता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो कांच को गर्म करके मोड़ते हैं अपन, तो मोड़ने से उसके कोई रासायनिक चेंजेस थोड़ी आ रहे हैं उसमें, केवल भौतिक रूप से उसकी आकार परिवर्तन हो रहा है। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो भौतिक जो परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है? ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, ये बात भी सही है। ऊर्जा मुक्त भी हो सकती है, ये बात भी सही है। ऊर्जा परिवर्तन स्थायी नहीं होता, ये बात भी सही है। तो इसमें क्या है? ऑल इज करेक्ट होंगे। इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ऊर्जा अवशोषित भी हो सकती है, उत्सर्जित भी हो सकती है। ऊर्जा परिवर्तन स्थायी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया इसका? राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 29। पानी को ठंडा करने पर क्या होगा? पानी को ठंडा करने पर क्या होगा? ठीक है, तो पानी को ठंडा करने पर क्या होगा? संघनन होगा। क्या होगा? संघनन। तो संघनन होने पर उसकी क्या होगी? भौतिक अवस्था बदलेगी। केवल रासायनिक रूप से पानी ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा है? 13। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में किसका निर्माण नहीं होता? भौतिक परिवर्तन में किसका निर्माण नहीं होता? तो भौतिक परिवर्तन में देखो पदार्थ की क्या बदल सकती है? अवस्था बदल सकती है, नया रंग आ सकता है, नया आकार आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आ सकता? नया पदार्थ नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जब जंग लगती है तो उसमें क्या होते हैं? रासायनिक चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन सी सॉरी बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिल्वर के काले पड़ने का कारण क्या है? देखो सिल्वर जब काली पड़ती है तो इसे क्या बोलते हैं? अपन संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण। और ये किसके कारण होता है? वायुमंडल के ऑक्सीजन के क्रिया करने के कारण। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण। कौन सी प्रक्रिया? ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखो खाद बनाने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? देखो खाद बनता है तो खाद में क्या होते हैं? बहुत सारे केमिकल होते हैं और केमिकलों को मिला मिला के बनाता है, तो उसका केमिकलों को मिलाने से उसका रासायनिक कंपोजिशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या जाएगा? राइट आंसर। यानी खाद बनाने की प्रक्रिया का कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और मोमबत्ती जलने में कौन सा परिवर्तन होता है? देखो मोमबत्ती का पिघलना तो है भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। वैसे इसमें दोनों भी मान सकते हैं अपन, क्योंकि मोमबत्ती जब जलती है ना तो साथ में पिघलती भी है। तो मोमबत्ती का अगर स्पेशल जलना पूछे
तो केवल रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का अगर मोमबत्ती का पिघलना पूछे तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। हालांकि इसमें दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केले का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो, केला जब पकेगा तो उसमें क्या होता है? रासायनिक रूप से चेंजेस आते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगूर का शराब में बदलना कौन सा परिवर्तन है? देखो, शराब बनती है किण्वन की क्रिया द्वारा बनती है। कौन सी क्रिया द्वारा? किण्वन की क्रिया द्वारा। अब किण्वन होगा तो उसमें रासायनिक चेंजेस आएंगे। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडे को उबालना कौन सा परिवर्तन है? अंडे को उबालना, देखो अंडे को जब उबालेंगे तो उसका अंदर का जो प्रोटीन होता है वो कैसा हो जाता है? विकृत हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो ऑप्शन बी क्या जाएगा इसमें? राइट आंसर, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है अंडे का उबालना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाना पकाने पर स्वाद क्यों बदल जाता है? क्योंकि खाना पकाते हैं तो उसमें क्या है? केमिकल्स के कारण रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है? खाने का स्वाद बदल जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजली से पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना कौन सा परिवर्तन है? देखो, बिजली से पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन 20 का क्या हो गया? राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, ये बात भी सही है। ऊर्जा का उपयोग होता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रासायनिक परिवर्तन में कौन सा संकेत देखा जा सकता है? रासायनिक परिवर्तन में कौन सा संकेत देखा जा सकता है? देखो, रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है? रंग भी बदल सकता है, गैस भी निकल सकती है, तापमान में भी बदलाव हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे पर पेंट करने का उद्देश्य क्या होता है? देखो, लोहे पर पेंट क्यों करते हैं अपन? लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे पर जंग ना लगे इसलिए क्या करते हैं? उस पर पेंट करते हैं। और पेंट करने की क्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, या सदलेपन। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या होगा? राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है? कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है, यानी इरिवर्सिबल होता है, यानी अनुत्क्रमणीय होता है? तो देखो, अपरिवर्तनीय कौन सा होगा? कागज जल जाएगा तो उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये कैसा हो गया? अपरिवर्तनीय हो गया। मोम पिघल गया तो उसको हम दोबारा उससे मोमबत्ती बना सकते हैं। जल बाष्प में बदल गया तो उसको संघनन के द्वारा पुनः जल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ग्लास टूट गया तो उसको पुनः जोड़ सकते हैं फैक्ट्री में ले जाकर के। ठीक है, लेकिन कागज जल गया तो उससे पुनः कागज प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन 20 का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम और क्लोरीन से नमक बनना कौन सा परिवर्तन है? देखो, Na सोडियम होता है और Cl क्लोरीन होता है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? NaCl। तो लेकिन NaCl बन गया तो उससे दोबारा क्या नहीं प्राप्त कर सकते? सोडियम और क्लोरीन। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि सोडियम के गुण अलग है, क्लोरीन के गुण अलग है, लेकिन नमक के गुण अलग है। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन 20 का क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध का फटना किस कारण से होता है? देखो, दूध क्यों फटता है? दूध का फटने का कारण क्या हो सकता है? देखो, अम्लीय पदार्थ डालते हैं, अब अन्य घरों में क्या करते हैं? दूध में जामन देते हैं ना, छाछ डाल देते हैं, खट्टे पदार्थ डाल देते हैं, उससे क्या होता है? दूध का किण्वन हो जाता है, जिस कारण वो क्या होता है? फट जाता है। ठीक है, तो अम्लीय पदार्थ डालने से क्या होगा? दूध फट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनीय है? यानी अपरिवर्तनीय, एक बार बन गया तो दोबारा उससे वही पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघल गई तो जल बन गया, जल से दोबारा बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना, यदि मोमबत्ती जल गई तो दोबारा हम मोमबत्ती प्राप्त नहीं कर सकते। पानी उबल गया तो उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं संघनन के द्वारा। धातु मोड़ दी तो उसको सीधी कर सकते हैं, लेकिन अगर मोमबत्ती जल गई तो उससे क्या प्राप्त नहीं कर सकते? मोमबत्ती। ठीक है, तो ये परिवर्तन कैसे हो गया? अनुत्क्रमणीय हो गया या अपरिवर्तनीय हो गया। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, पत्तियों का पीला होना कौन सा परिवर्तन है? देखो, पत्तियां जब पीली होती हैं तो उनमें बहुत सारे, जैसे पत्तियों में कौन सा वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। इनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनके कारण क्या होती है? पत्तियों का रंग रहता है। लेकिन पत्तियां में जब केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो वो क्या होती है? रासायनिक रूप से चेंजेस आ जाते हैं, जिस कारण कैसा परिवर्तन होता है? पत्तियों का पीला होना, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चांदी का काला पड़ना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है।
चांदी का काला पड़ना, चांदी काली क्यों पड़ती है? संक्षारण के कारण। किसके कारण? संक्षारण के कारण। यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ जब चांदी क्रिया करती है तो काले रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीकरण। ठीक है, जिस कारण क्या होता है? चांदी का रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए या बोलते हैं ऑक्सीकरण के कारण चांदी क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। खाना पकना कौन सा परिवर्तन? देखो खाना पकने में क्या होता है? विभिन्न एंजाइम काम करते हैं। अब एंजाइमों के कारण क्या होता है? खाने में रासायनिक रूप से चेंजेस आते हैं, जिस कारण क्या होता है? खाना पक जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये थे अपन के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन, कुछ 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं विभिन्न एग्जामों में विभिन्न तरह से पूछे जाते हैं, तो इनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चन बन जाएंगे। ये 4th क्लास के लिए भी है अपन के रीट, 3rd ग्रेड मेंस, या जितनी भी कंपटीशन की एलडीसी ग्रुप डी वगैरह की जो भी एग्जाम होती है जिनमें साइंस आती है और ये टॉपिक जिनमें है, उन सभी एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।